श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने एक सुंदर कथा प्रारंभ की थी, श्रीला हरदास ठाकुर और सपेरे की। तो सपेरा जिसके शरीर में नागराज प्रवेश कर जाते हैं मंत्र के द्वारा, और वह सपेरा नाचता रहता है, बहुत सुंदर नृत्य करता है। और उसी समय श्री हरदास ठाकुर वहां पे पहुंचते हैं। वो सपेरा जो नृत्य कर रहा होता है वो भगवान कृष्ण की कालिया लीला पर आधारित होता है। तो हरदास ठाकुर उस कालिया लीला के गुणगान को सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। हरदास ठाकुर के शरीर में अनेक प्रकार के अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। हरदास ठाकुर जब नृत्य कर रहे होते हैं तो उस नृत्य से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। उस नृत्य को देखने पर सभी लोगों के मन में भक्ति भाव श्रद्धा जागृत हो जाता है। तो उसी सभा में एक ब्राह्मण जो दिखावा करता था, जो कपट करता था, उसने सोचा मैं भी अगर ऐसा नृत्य करूंगा तो मुझे भी लोग आकर सम्मान देंगे, मेरी पूजा प्रतिष्ठा लाभ बढ़ेगा। तो हरदास ठाकुर के जाने के पश्चात उसी स्थान पर वह ब्राह्मण जो दिखावा करने वाला था मूर्छित होकर गिर जाता है, दिखावा करता है कि मेरे अंदर भी हरदास ठाकुर जैसे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। लेकिन लोग उसके दिखावे को समझ लेते हैं और उसको मारना प्रारंभ करते हैं। लोग तो क्या मारेंगे, वो सपेरा ही मारना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हरदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे तो सपेरा एक जगह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, और जब ये मूर्छित होकर गिरा, ब्राह्मण जो दिखावा कर रहा था, तो ये जब मूर्छित होकर बाद में होश में आया तब सपेरे ने इसको मारा। तो प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं आजू बाजू के लोगों ने पूछा उस सपेरे को कि हरदास ठाकुर जब नृत्य कर रहे थे तुम हाथ जोड़ के खड़े थे, लेकिन जब ये कपटी ब्राह्मण ये भी नृत्य करने लगा तो तब तुमने इसको क्यों मारा? तब सिद्धांत की बात वह सपेरा कहता है कि जब हरदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे वो शुद्ध भक्ति वाला नृत्य था, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए वे नृत्य कर रहे थे, इसलिए मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। लेकिन ये जो ब्राह्मण मूर्छित होने का दिखावा कर रहा था, ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो आप सब लोगों से पूजा सम्मान लाभ प्रतिष्ठा चाहता था, इसलिए मैंने उसको मारा। अब जो बचे हुए चैतन्य भागवत से श्लोक है उसको हम पूरा पढ़कर पूरा करेंगे। वहां से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्णचंद्र हृदय उहान। उनका हरदास नाम उनके पद के योग्य है, क्योंकि श्री कृष्ण नित्य निरंतर उनके हृदय में निवास करते हैं। ये सपेरा उन लोगों को बात बता रहा है, हरदास ठाकुर की महिमा गा रहा है। हरदास ठाकुर का जो नाम है उनके पद के अनुसार है, पद के योग्य है। कारण क्योंकि श्री कृष्ण नित्य निरंतर हरदास ठाकुर के हृदय में निवास करते हैं। और हमारे संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत भी लिखे हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वैष्णव रहते हैं, शुद्ध वैष्णव, और उन शुद्ध वैष्णवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, नित्य निरंतर निवास करते हैं। सर्वभूत वत्सल सबार उपकारी, ईश्वरेर संग प्रति जन्मे अवतारी। सब प्राणियों पर दया रखने वाले एवं सबका उपकार करने वाले श्री हरदास प्रत्येक अवतार में ईश्वर के साथ अवतीर्ण होते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करता है, सब प्राणियों पे दया दिखाता है, सबका उपकार करता है। दया और उपकार भक्त के द्वारा कैसा होता है, प्रचार के द्वारा होता है। उस जीवात्मा को कृष्ण के संबंध के साथ जोड़कर वह शुद्ध भक्त प्राणियों और सभी जीवों पर दया उपकार करते हैं। और जब जब भगवान प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तब तब श्री हरदास ठाकुर भी भगवान के साथ अवतरित होते हैं, उनकी लीला में उनको सहयोग देने के लिए।
श्री हरिदास ठाकुर विष्णु एवं वैष्णव के प्रति अपराध से रहित हैं। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाती है। तिल्लार्ध वहां संग ये जीवे रहाए, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। जिस जीव को अत्यल्प काल के लिए भी हरदास का संग प्राप्त हो जाता है, वह अवश्य ही श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर की जरा से भी समय के लिए अगर किसी जीवात्मा को हरदास ठाकुर का संग प्राप्त हो जाए अत्यल्प काल, तो वह जीवात्मा अवश्य श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेगा। इसका अर्थ है वह कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाएगा। एक शुद्ध भक्त के छोटे से संग के कारण, इस संग ज्यादा बड़ा नहीं होता है, अत्यल्प काल बताया गया है। ब्रह्मा शिवो हरदास हे न भक्त संग, निरवधि करित चित्तेर बड़ रंग। ब्रह्मा शिव श्री हरदास जैसे भक्तों का संग करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यासदेव हैं, वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवता हरदास ठाकुर का संग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हरदास ठाकुर के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति है। ऐसे भक्त का संग लेकर वह भी अपने हृदय में शुद्ध भक्ति को जागृत करना चाहते हैं। उत्कंठित मतलब ललायित रहना। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन नीच कुले प्रभु आज्ञाते। जाति कुल आदि सब निरर्थक है, ये दिखाने के लिए ही हरदास ठाकुर ने हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया था। ये दिखाना था, सिद्ध करना था कि भक्ति का जाति कुल से कोई संबंध नहीं है। ये जाति, पात, कुल, ये सब निरर्थक है भक्ति के सामने। भक्ति किसी भी जाति में की जा सकती है, किसी भी कुल में की जा सकती है, सबका अधिकार है भक्ति करने का। ये दिखाने के लिए हरदास ठाकुर भगवान की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किए थे। शबरी थी, नीच जाति का माना जाता था। शुद्ध भक्त जटायु है, हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं, ये सब शुद्ध भक्त हैं। ये भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। कोई जन्मा है, कोई वानर कुल में जन्मा है, तो उनको आप ऐसा नहीं कह सकते नीच है। भक्ति का संबंध किसी भी जाति, कुल, समाज, इससे नहीं होता है। अधम कुलित यदि विष्णु भक्त है, तथापि से पूज्य सर्व शास्त्र कहे। यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। कोई भी भगवान कृष्ण, विष्णु, राम का भक्त नीच कुल में जन्म लिया हो, चांडाल कुल में जन्म लिया हो, शूद्र कुल में जन्म लिया हो, तो भी वह पूजनीय है, उसकी पूजा होनी चाहिए। इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, असुर कुल में जन्म लिए, स्वयं कृष्ण बोले हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, तो प्रहलाद महाराज की पूजा तो देवतागण भी करते हैं। प्रहलाद महाराज सबके लिए पूजनीय है। उत्तम कुले ते जन्म श्री कृष्ण न भजे, कुले तार की करीब नर के ते मजे। यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में पैदा होकर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो कुल उनकी क्या सहायता कर सकता है? वह तो नरक में ही पड़ेगा। अब कोई उत्तम कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता, श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, तो वह ब्राह्मण कुल, उत्तम कुल भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता है, वह तो नरक में ही जाएगा। शास्त्रों के इन सब वाक्यों का साक्ष्य दिखलाने के लिए श्री हरदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म लिया है। जिस प्रकार श्री प्रहलाद दैत्य कुल में और श्री हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री हरदास नाम मात्र को नीच जाति के थे। तो उदाहरण तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी,
हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा वांछेन हरिदासेर मज्जन। देवगण भी हरदास ठाकुर के स्पर्श की वांछा करते हैं और माँ गंगा भी चाहती है कि हरदास ठाकुर मेरे जल में स्नान करे। और देवता भी चाहते हैं कि हम हरदास ठाकुर को स्पर्श करें। माँ गंगा भी चाहती है कि हरदास ठाकुर मुझ में स्नान करे, जबकि गंगा पवित्र है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है। तब भी गंगा चाहती है हरदास ठाकुर मुझ में स्नान करें। और देवता भगवान के पार्षद हैं, भगवान के आज्ञा अनुसार इस ब्रह्मांड का नियमन करते हैं। वो भी चाहते हैं हम हरदास ठाकुर का संग प्राप्त करें, हरदास ठाकुर को स्पर्श करें। स्पर्शेर कीदाय देखिलय हरिदास, छिंडे सर्वजीवेर अनादि कर्म पाश। स्पर्श का तो कहना ही क्या, इसके दर्शन मात्र से सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं स्पर्श की तो बात दूर ही कर दो, कोई हरदास ठाकुर को देख ले या हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्तों को भी देख ले, देखने मात्र से उस व्यक्ति के कर्म बंधन पाश कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हरिदास आश्रय करीब यही जन, ताने देखी ले खंडे संसार बंधन। जो मनुष्य हरदास ठाकुर का आश्रय ग्रहण करता है, उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। तो हरदास ठाकुर का आश्रय ग्रहण करना, कोई भी बद्ध जीव एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले जो भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, इसको भौतिक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, इसकी नाम मात्र भी भौतिक आसक्ति नहीं है। तो ऐसे हरदास ठाकुर या ऐसे उनके प्रतिनिधि आचार्यों का शरण ग्रहण करना मतलब संसार के बंधन उस व्यक्ति के लिए खंड खंड हो जाएंगे। शत वर्षे शत मुखे उहान महिमा, कहिले हो नाही पारी करी बारे सीमा। 100 मुखों से 100 वर्षों तक भी यदि श्री हरदास की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं 100 मुख हो मेरे और 100 साल हो, अगर 100 सालों तक 100 मुखों से भी मैं हरदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करता रहूं, तब भी मैं इस गुणगान को खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसका पार नहीं पा पाऊंगा। तब सपेरे ने कहा आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो आप सबके होते हुए इनकी कुछ महिमा मेरे मुख से निकल कर आई है। तो सपेरा ये सब बातें उन लोगों को बता रहा था कि मैंने उस कपटी ब्राह्मण को क्यों मारा, और हरदास ठाकुर जब नृत्य कर रहे थे तब मैं हाथ जोड़कर एक कोने में क्यों खड़ा हो गया। तो वही सपेरा अब उन लोगों को कह रहा है कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, जो आप सबके होते हुए मेरे मुख से हरदास ठाकुर की महिमा निकल कर आई। ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। सकृत ये बलिवेक हरिदास नाम, सत्य सत्य से जाइबेक कृष्ण धाम। बहुत सुंदर श्लोक है। जो मनुष्य एक बार भी श्री हरदास का नाम बोलेगा वह निश्चय ही श्री कृष्ण धाम को जाएगा। एक बार, सकृत मतलब एक बार भी अगर हरदास ठाकुर का नाम हृदय से बोला, प्रेम से बोला, तो वह व्यक्ति निश्चय ही श्री कृष्ण धाम को वापस चला जाता है। इतना कहकर सपेरे में समाविष्ट नागराज चुप हो गए। ठाकुर की उस महिमा को सुनकर समस्त सज्जन समाज अति प्रसन्न हुआ। श्री हरदास ठाकुर की ऐसी ही महिमा पहले भी वैष्णव नाग अभिव्यक्त कर चुके थे। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों की श्री हरदास के प्रति परम प्रीति हुई एवं वे सब बड़े आनंदित हुए। तो सपेरा भी नहीं कह रहा था, सपेरे के अंदर जो नाग राज बैठे थे, जो मंत्र के बल पर उसके हृदय में प्रवेश किए थे, वे नागराज सपेरे के मुख से ये सब बातें हरदास ठाकुर की महिमा गा रहे थे। तो इतना सब कहकर सपेरे में जो समाविष्ट नागराज थे चुप हो गए। हरदास ठाकुर की उस महिमा को सब सुनकर सज्जन समाज बहुत प्रसन्न हो गया
और हरदास ठाकुर की ऐसी महिमा पहले भी वैष्णव नाग कह चुके थे, अभिव्यक्त कर चुके थे। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर लोगों की जो हरदास ठाकुर के प्रति प्रीति थी और ज्यादा बढ़ गई। वे सब बड़े आनंदित हुए। तो इस प्रकार से नागराज ने भी सपेरे के मुख से हरदास ठाकुर का गुणगान किया और अपने को भाग्यशाली समझा। अब अगला जो लीला है बहुत सुंदर है, माया देवी का उद्धार। स्वयं माया देवी आई थी हरदास ठाकुर को विचलित करने के लिए, पर हरदास ठाकुर विचलित ना होते हुए माया देवी को ही दीक्षा प्रदान कर दिए। दीक्षा प्रदान करके हरदास ठाकुर ने माया देवी का उद्धार किया। तो ये माया देवी कौन थी, क्यों आई थी, इसका प्रयोजन क्या था आने का, इसको हम अगले सत्र में इस लीला के माध्यम से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।